Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद अब काफी माहौल गर्म है। इस बीच जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे और आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस इसको लेकर रणनीति बनाएगी कि कैसे बीजेपी को सबक सिखाया जाए। कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ी है, हमारा तो फार्म निकल गया, पंजा है ही नहीं। पर हम इंदौर के तो हैं, इस शहर के हैं, इसकी आत्मा के हैं, जो पार्टी जनसंघ के जमाने से शुचिता की बात करती थी, अलग तरह के एथिक की बात करती थी, अलग तरह के अलग अलग प्रकार के कई व्यवस्थाओं की बात करती थी कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम पार्टी ऑफ डिफरेंस की बात करती थी। क्या हुआ इस पूरी परिस्थिति का? भैया, तो मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा आप सबसे भी करबद्ध विरोध निवेदन है, क्योंकि आपकी एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा आयाम हुआ, मीडिया से हम आग्रह करते हैं, ये बात अब घर घर जानी चाहिए कि इंदौर की अस्मिता कैसे बचेगी, राजनीतिक अस्मिता। जो लोगों के पास ताकत है वो रावण जैसे है, अहंकार उनका सर चढ़ के बोलता है और दिखता भी है, बोलता ही नहीं दिखता भी है, बातों में दिखता है, भावों में दिखता है। आप भी मिलते हो तो दिखता है, आप उनसे मिलते हो तो चूंकि वो ताकतवर है तो मुस्कुरात के मिलते हो, पर अल्टीमेटली वो आपको किस तरीके का व्यवहार होता है वो देखते होंगे आप, हम भी मिलते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाना है। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन है। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है शहर। ये किसी को हराने जिताने की लड़ाई नहीं है, ये कृत्य को अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो फिर हम सबको देखना पड़ेगा कि इतने निर्दयी है। एक व्यक्ति जिसने सेना में था, रिटायर्ड हुआ, पूरी रात 10 बजे तक बैठा रहा, वो कहता है भैया मेरे पास मीडिया नहीं आई, थोड़ी देर आई और चली गई, मुझे फोन किया, मैं गलत हूँ। मतलब कोई में आरोप प्रत्यारोप उसका विषय नहीं, पर ये कितनी बड़ी घटना थी कि एक आदमी कहता मैंने फार्म नहीं निकाला, मेरा फार्म साजिश से निकाल दी। ये छोटा मोटा केस तो नहीं था, वो बैठा रहा उसकी पत्नी को लेकर। फिर एक लड़के ने वो दिया, कई लोगों ने मुझे कहा कि हमें दबा गया, कि 5 जो प्रत्याशी थे उनको मैंने घर रखा। जब इस बीच में पता लगा तो कि ये फॉर्म निरस्त हो गया, तो मैं नेचुरल स्वाभाविक एक राजनीतिक दल जो बचा है उस ऑप्शन को कैसे बचाएं उस पर काम करेगा। तो हमने 4-5 जने को कहीं ने रीना ने इसको रखा, एक को मैं अपने घर पे 2 लोगों को मैंने बिठा के रखा और लोगों को ढूंढ रहे हैं। जैसे जो जो हैवानियत होती है उनको ढूंढने के लिए पूरी बीजेपी निकल गई, कौन कहा है पकड़ो, इसको लाओ, उसके समर्थक को लाओ, नकली असली सही कराओ, कलेक्टर को बुलाओ, कलेक्टर कहता है वो बैठ गया। 4 बजे बाद भी घटनाएं घटती रही, 3 बजे बाद भी। मतलब ये हो क्या रहा है? सरपंच के साथ नहीं होता है, पार्षद के साथ नहीं होता है, ऐसा सांसद के साथ कर दिया हमारे शहर में। हमारी सबसे ताकतवर जिसको जनता ने वोट दिया उस पार्टी ने, और सबसे बड़ा नेता देश का, हम कहते हैं कि इंदौर शहर का जिसका नाम हुआ अभी रिसेंट में कैलाश विजयवर्गीय, ये हो क्या रहा है? और आप और हम बोलेंगे नहीं तो फिर कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? ये सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इंदौर को इस बात के लिए आह्वान भी करती है, प्रार्थना भी करती है कि आप लोग इस पर निर्णय लो कि इनको सबक सिखाना चाहिए, और सबक सिखाने के कितने तरीके होंगे, उसमें जो तरीका उपयुक्त है वो तरीका मानना चाहिए। हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं। ये जरूर है कि इनको सबक सिखाएंगे तो उसका रास्ता ढूंढेंगे, बताएंगे हम कि ये रास्ता इंदौर का रास्ता नहीं, मेरे शहर का रास्ता नहीं, मां है जगह, उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। पर जो घटना घटी, जैसा मैंने कहा कि मैं आज प्रत्याशी को कह दूंगी बेटियां जो गया उसको 4 उसके लिए बुराई करनी, सवाल उसकी बुराई या भलाई का नहीं है, सवाल है इंदौर की अस्मिता का। जो लोग चले गए स्वतंत्र है व्यवस्था में कि कोई राजनीतिक दल अपना व्यक्ति बदल सकता है, हो सकता है उसको संभावना उधर ज्यादा दिखती है। ये समय क्या है जिनमें जिगर है, जिसको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, जिसको दूसरी पट्टी पे लेके आंख में आंख मिला के लड़ना है, वो कांग्रेस में है। जो
व्यवस्था को देखता है या व्यवस्था के पास जाना चाहता है, सत्ता को भोगना चाहता है, तो वो सत्ता के पास जाए। अब इसमें क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपके पास लोग नहीं उतर रहे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो कमी हमारी हो सकती है। मैं उसको भी किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं करूंगा या मना नहीं करूंगा, पर मेरा इंदौर, मैं आह्वान करता हूँ, मेरे इंदौर को बचाओ आप, मेरी जनता को आप सब मिलकर बचाओ इस लोकतंत्र को। धन्यवाद। जीतू पटवारी इस दौरान भावुक दिखे, खुद को भी जिम्मेदार बताते दिखे, लेकिन वो इंदौर की जनता को आह्वान करते दिखाई दिए, कहते हुए दिखे कि अब पूरा मामला इंदौर की अस्मिता से जुड़ा है और अब इंदौर की जनता ही इसका माकूल जवाब बीजेपी को देगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।